इंडियन रुपी की सबसे तेज गिरावट, जी हाँ, इंडियन रुपी 90.43 पर यूएस डॉलर हो चुका है, यानी कि 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 90.43 इंडियन रुपी। आप देख लीजिए कितना डेप्रिसिएट हो चुका है इंडियन रुपी। तो डेप्रिसिएशन से जुड़े कुछ कंसेप्ट, इसके कॉजेज, इसके कुछ इफेक्ट्स हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा उसमें बताया गया है कि ये जो इंडियन रुपी इतना डेप्रिसिएट हुआ है, इसका एक तो कारण है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के विड्रॉल्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो फॉरेनर्स अगर इंडिया की स्टॉक मार्केट से विड्रॉल करेंगे, यानी कि इंडिया के स्टॉक्स बेचेंगे और अपनी करेंसी को इंडिया की स्टॉक मार्केट से विड्रॉ करके ले जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि वो अब जो करेंसी उन्होंने विड्रॉ की है रुपी को यूएस डॉलर में उनको कन्वर्ट भी करना है। जैसे अब यूएस के लोग हैं, है ना, इंडिया की स्टॉक मार्केट से उन्होंने अपने पैसे निकलवाए हैं, तो वो इंडियन रुपी को अब यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। यूएस डॉलर की बढ़ेगी डिमांड, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो जब डिमांड बढ़ती है तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, तो यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ना यानी कि रुपी का उसके मुकाबले डेप्रिसिएशन होना, रुपी की वैल्यू उसके मुकाबले कम होना, ठीक है। यूएस डॉलर का ज़्यादा स्ट्रेंथन होना इसके पीछे का एक कारण है। इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट यानी कि इंपोर्ट्स का एक्सपोर्ट्स से बढ़ना। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का इकॉनमी पर इफेक्ट क्या पड़ता है? डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट ये पड़ता है कि भाई जब करेंसी डेप्रिसिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स जो है वो सस्ते होते हैं और इम्पोर्ट्स जो है महंगे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए पहले यूएस जो था वो $1 उस $1 खर्च के इंडिया से 88 रुपीज का माल खरीद पा रहा था, है ना, इंपोर्ट कर पा रहा था इंडिया से, यानी कि इंडिया का वो एक्सपोर्ट हो गया, है ना। अब यूएसए जो है वो $1 खर्च के इंडिया से 90.43 के इक्विवेलेंट जो है वो सामान खरीद पा रहा है। दैट मीन्स यूएसए को इंडिया से खरीदना पहले से मुनाफेदार हुआ, सस्ता हुआ, है ना। दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया के वो सस्ते हुए और इंपोर्ट्स जो है इंडिया के वो महंगे हुए। वही चीज़ अगर इंडिया ने यूएसए से खरीदनी है तो पहले वो 88 रुपीज़ पे कर रहा था इंडिया, अब वो 90 रुपीज़ पे कर रहा है, यानी कि महंगे हुए इंपोर्ट्स। तो डेप्रिसिएशन का सबसे पहला इम्पैक्ट यही पड़ता है कि इंपोर्ट्स जो है वो महंगे होते हैं और एक्सपोर्ट्स जो है वो सस्ते होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह की और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारे इकोनॉमिक्स के डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।